गलतफहमी का घर। एक सास बहू की इमोशनल कहानी। गांव के किनारे एक बड़ा सा पुराना घर था। उस घर में रहती थी सावित्री देवी और उनका इकलौता बेटा राज। राज की शादी हुई थी एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की आरती से। आरती के बाद घर में खुशियां तो आई, लेकिन साथ में आई छोटी छोटी गलत फहमियां भी। शुरुआत की दूरियां। सावित्री देवी ने पूरी जिंदगी अपने बेटों को पालने में लगा दी थी। उनके लिए राज ही दुनिया था। जब आरती घर आई तो उन्हें लगा जैसे कोई उनके बेटे को उनसे दूर कर रहा है। आरती सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती, सबका ख्याल रखती। लेकिन सावित्री देवी को हर चीज में कमी दिखती थी। हमारे जमाने में बहुएं ऐसे काम नहीं करती थी। राज को ये सब पसंद नहीं। ऐसी बातें रोज सुनकर आरती अंदर से टूटने लगी। राज ऑफिस चला जाता और घर में बस सास बहू के बीच खामोशी और ताने रह जाते थे। एक दिन सब बदल गया। एक दिन सावित्री देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। राज ऑफिस में था, घर पर सिर्फ आरती थी। आरती ने बिना एक पल सोचे उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा अगर आधा घंटा भी देर हो जाती तो हालत गंभीर हो सकती थी। आरती पूरी रात अस्पताल में बैठी रही। न उसने कुछ खाया न सोई, बस सास का हाथ पकड़े बैठी रही। सुबह जब सावित्री देवी को होश आया तो उन्होंने पहली बार आरती की आंखों में डर और सच्ची चिंता देखी। सच का एहसास। घर लौटने के बाद सावित्री देवी चुप रहने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि जिस बहू को वो अपना दुश्मन समझ रही थी वही उसके लिए सबसे ज्यादा परेशान दिख रही थी। एक शाम उन्होंने आरती को अपने पास बुलाया। धीरे से बोली, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। आरती की आंखों में आंसू बह निकले। वो बोली, माँ मैं सिर्फ इस घर को अपना घर बनाना चाहती थी। पहली बार आरती उन्हें माँ कहा था। उस एक शब्द ने वर्षों की दूरी मिटा दी थी। घर में फिर से आई खुशियाँ। अब घर का माहौल बदल गया था। सावित्री देवी खुद कहती थी, मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है ये। आरती भी हर काम में उनसे सलाह लेती। दोनों साथ में रसोई में हंसती बातें करती। राज को
यकीन ही नहीं होता था कि घर में इतनी शांति भी हो सकती है। इस कहानी का संदेश क्या है मित्रों? कई बार रिश्ते बुरे नहीं होते, बस सोच गलत हो जाती है। सास को डर होता है कि बेटा दूर हो जाएगा, और बहू को डर होता है कि उसे अपनाया नहीं जाएगा। बस इन्हीं गलतफहमी में हम सब जीते हैं। लेकिन जहाँ समझ और प्यार हो, वहाँ हर गलतफहमी खत्म हो सकती है। ऐसी ही कहानी के लिए आप मुझे फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं मित्रों। नई और ऐसी इमोशनल कहानी आप मेरे चैनल पे फिर प्राप्त करेंगे। जय श्री राम।